फिर से मैं एक बार बोल जाता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की था इसलिए लिए। थियरम 9.2 में हमें प्रूव करना है कि अगर दो ट्रायंगल्स, एक है एबीसी और एक है डीबीसी, दोनों अगर एक कॉमन बेस के ऊपर हो और बिटवीन टू पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो उनका एरिया इक्वल आएगा और इक्वल होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा डेटा। दो ट्रायंगल्स दिए हैं, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी हैव कॉमन बेस बीसी एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स। ठीक है। अभी ये वाला जो पोर्शन है हमने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया, फिर से भी एक बार मैं समझा देता हूँ कहाँ से लाए ये सारा। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया बीई, लाइन सेगमेंट बीई such that it is equal parallel to CA, लाइन सेगमेंट BE पैरेलल CA। और एक मैंने ड्रॉ किया CF, लाइन सेगमेंट CF such that CF पैरेलल BD। ठीक है। ये हमने फिगर से एक्स्ट्रा ड्रॉ किया है, मतलब ये हमारा हुआ कंस्ट्रक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा है। प्रूव करना है हमें कि दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। ये हमारा टू प्रूव है, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हुआ। अभी मैं एक पैरेललोग्राम को ब्लू बना देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये पैरेललोग्राम आपको ब्लू दिख रहा है बेटा? हेलो। हाँ, तो ये कहे ब्लू है और एक पैरेललोग्राम को हम वाइट ही रखते हैं। थोड़ा ऑरेंज कर देते हैं। ये सेकेंड पैरेललोग्राम है हमारा। क्यों कलर किया अभी मैं आपको बताता हूँ। चलो, पहले आपको दो पैरेललोग्राम्स अलग दिख गए, एक ब्लू एक ऑरेंज। तो पहले हम थियरम 9.1 को याद करेंगे। थियरम 9.1 में हमें ये बताया था कि अगर दो पैरेललोग्राम्स, एक है ब्लू एक है ऑरेंज, कॉमन बेस के ऊपर हो और बिटवीन टू पैरेलल्स हो, तो उनका एरिया इक्वल होता है। समझे थे ऐसा हम? तो यहाँ पे लिखेंगे हम पैरेललोग्राम ACBE, ब्लू का नाम बनेगा ACBE, एंड एक पैरेललोग्राम DBCF have common base and lie between two parallels. Therefore, area of first parallelogram ACBE is equal to area of parallelogram DBCF। यहाँ पे आप लिख सकते हो थियरम 9.1 का हमने यूज किया और ये रिजल्ट मिला 1। हमें क्या मिला रिजल्ट? रिजल्ट 1। यस। अभी हम जाएंगे आगे। पैरेललोग्राम हो बेटा, पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम, उसमें अगर आप एक डायगोनल ड्रॉ करते हो तो उसमें से हमें दो इक्वल ट्रायंगल्स मिलते हैं जिसका एरिया इक्वल होता है। ऐसा आप पहले समझे हो कि हम हेरोन्स फॉर्मूला वाले चैप्टर में भी समझे थे।
एक में मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये है हमारा फर्स्ट पैरेललोग्राम ACBE। कौन सा? और ये है दूसरा पैरेललोग्राम जिसका नाम है DBCF। जैसे ही बेटा मैं दोनों में एक एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं, देखना इसमें मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया, ये AB। तो डायगोनल ड्रॉ करने के बाद जो दो ट्रायंगल्स बनते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। समझे आप? वैसे ही इसमें अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ करूंगा DC, तो उससे जो दो ट्रायंगल्स बने उसका एरिया भी इक्वल होता है। और ऐसे यहां पे हम लिख सकते हैं, पहले पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम ACBE diagonal AB divide parallelogram into टू इक्वल ट्रायंगल्स। किसमें डिवाइड करेगा बेटा? डायगोनल डिवाइड पैरेललोग्राम इन टू इक्वल ट्रायंगल्स। देयरफॉर उसमें से हमारे काम का जो है वो है ट्रायंगल ABC। कौन सा काम का है हमारे? देखो नीचे जो जो प्रूव करना है हमें, उसमें कौन सा ट्रायंगल चाहिए? ABC। Therefore area of triangle ABC is equal to, देखना मेरे भाई, ABC का एरिया बेटा टोटल एरिया से हाफ होगा कि नहीं होगा? एग्री? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है। कैसे ट्रायंगल्स है? इक्वल्स। मान लो कि टोटल एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी आएगा 50 और ये भी आएगा 50। तो ABC का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम से हाफ नहीं होगा कि होगा? पैरेललोग्राम से हाफ होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी मैं जाता हूं इसी तरह सेकेंड पैरेललोग्राम, मतलब ये वाला, कौन सा? DBCF में। इन पैरेललोग्राम DBCF उसमें भी हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। कौन सा डायगोनल? देखो फिगर में, डायगोनल DC। कौन सा? डायगोनल DC डिवाइड पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स। ध्रुव सर म्यूट कर दो, क्या कर रहे हो आप? उसमें भी हमने क्या ड्रॉ किया बेटा? जैसे ही हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो दो इक्वल ट्रायंगल्स बनेंगे। उसमें हमें कौन सा ट्रायंगल की जरूरत है? किसके ट्रायंगल की? DBC की। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? कौन सा पैरेललोग्राम? DBCF। कौन सा? एरिया ऑफ DBC इज 1/2 ऑफ, यहां पर भी आप लिख सकते हो, मान लो ये 40 है, ये 40 है, नहीं 50-50 लेंगे। तो ओवरऑल एरिया पैरेललोग्राम का एरिया है 100, उसमें से ट्रायंगल का एरिया है 50। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ट्रायंगल इज 1/2 ऑफ पैरेललोग्राम।
अभी हम रिजल्ट 1 2 3 को यूज करेंगे बेटा, किसको? फ्रॉम रिजल्ट 1 2 एंड 3। 1 2 3 तीनों को यूज क्यों करेंगे मैं आपको बताता हूं। पहले रिजल्ट 2 3 को देखो, सिर्फ रिजल्ट 2 3 को। तो राइट साइड एक की है पैरेललोग्राम एसीबी, और रिजल्ट 3 में राइट साइड है पैरेललोग्राम डीबीसीएफ, है कि नहीं है? बट सर, हमने रिजल्ट 1 में इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया है, किया है कि नहीं किया? टू थ्री में अभी आप देख रहे हो 2 3 में तो आपको राइट साइड इक्वल नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर है सर एसीबीई और यहाँ है डीबीसीएफ। बट अगर रिजल्ट 1 का हम इस्तेमाल करें तो एसीबीई एंड डीबीसीएफ दोनों इक्वल है, मतलब कि इक्वेशन 2 3 की राइट साइड इक्वल हुई कि नहीं हुई? हो गई। और अगर उसकी राइट साइड इक्वल है तो हम लेफ्ट लेफ्ट साइड कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों की लेफ्ट लेफ्ट साइड जब कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर आ गया, देखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी। हो गया आंसर। ये हमें प्रूव करना था।